कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही भरोसा तोड़ते हैं, और कभी कभी जिनको हम बेबस समझते हैं वही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पूरी व्यवस्था हिल जाती है। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जो फुटपाथ पर सोता था, मगर उसकी एक कॉल ने पूरे थाने को लाइन में खड़ा कर दिया। जानिए क्या थी उस कॉल की ताकत, और कैसे एक इंसान ने साबित कर दिया कि इज्जत पाने के लिए रुतबे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली का दिसंबर महीना था। सर्दी अपने चरम पर थी। रात के 10 बज चुके थे। सड़कों पर हलचल कम हो चुकी थी। पहाड़गंज की एक गली के किनारे पुराने अखबारों और चिथड़े की चादर में लिपटा हुआ एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। नाम था रामचरण। उम्र लगभग 70 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सी शांति और अनुभव की चमक थी। रामचरण पिछले 6 महीनों से इसी फुटपाथ पर सोता था। पास में कोई नहीं था। परिवार का कोई अता पता नहीं। आसपास के दुकानदार और चाय वाले उसे बाबा कहकर पुकारते थे। रोज सुबह उसे एक कप चाय और बचा हुआ बिस्किट किसी न किसी से मिल जाता। जीवन चल रहा था, न ज्यादा उम्मीदें, न कोई शिकायत। उसी रात जब सर्दी हड्डियों में चुभ रही थी, तभी एक पुलिस जीप गली के कोने पर आकर रुकी। गश्त पर निकले 2 सिपाही गाड़ी से उतरे। शायद दिन भर की थकान और ऊपर से सर्दी ने उनके मिजाज को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। जब उनकी नजर फुटपाथ पर लेटे रामचरण पर पड़ी, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि कोई गली के किनारे ऐसे लेटा हो। बिना कुछ कहे उनमें से एक सिपाही ने हाथ में पकड़ी लाठी उठाई और रामचरण की टांग पर एक जोरदार वार किया। रामचरण दर्द से कराह उठा, लेकिन आवाज दबा ली। कुछ बोलना चाहा, लेकिन होंठ हिलकर रह गए। आंखों से कोई आंसू नहीं निकला, मगर उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह धीरे धीरे उठकर कोने की तरफ खिसक गया, जहां थोड़ी सी जगह खाली थी। रात कट गई दर्द में। वह होते ही रामचरण उठकर पास की दुकान पर गया, जहां एक साइबर कैफे चलता था। वहां के लड़के राजू ने उसे देखा तो चौंक गया। रामचरण के पैरों पर सूजन थी और चलने में तकलीफ हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस राजू से फोन मांगा और एक नंबर डायल किया। जिसे फोन गया वह शायद रामचरण की कहानी में आने वाला सबसे बड़ा मोड़ था। राजू ने जैसे ही फोन रामचरण के हाथ में दिया, वह नंबर मिलाने लगे। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। फोन की घंटी बजी 2 बार, 3 बार, और फिर कॉल उठ गया। फोन के उस पार एक महिला की आवाज आई, शांत मगर अधिकारपूर्ण। रामचरण ने अपना नाम बताया और कुछ ही शब्दों में रात की घटना बयां की। सुनने वाली महिला अचानक गंभीर हो गई। उसने रामचरण से पूछा, आप कहां हैं बाबा? और फिर यह कहकर फोन काट दिया। मैं आ रही हूं अभी। राजू को कुछ समझ नहीं आया। वह बस देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद सफेद एसयूवी गली के सामने रुकी। गाड़ी से उतरी एक सादी साड़ी में सजी महिला। आंखों पर चश्मा, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर तेज। वह थी डीसीपी उपायुक्त नीलिमा वर्मा। उम्र करीब 35 साल, लेकिन काम के प्रति ऐसी निष्ठा कि बड़े बड़े अधिकारी उनका नाम इज्जत से लेते थे। नीलिमा वर्मा सीधे रामचरण के पास आईं। उनके पांवों की हालत देखी और उनके बगल में जमीन पर बैठ गईं। पास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सीनियर पुलिस अफसर एक बुजुर्ग के पास फुटपाथ पर बैठी थी। नीलिमा ने राजू से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया और फिर तुरंत अपने मोबाइल से कुछ कॉल किए। इसके बाद नजारा ही बदल गया। थाने से एक के बाद एक अधिकारी वहां पहुंचने लगे। गली में पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग गई। जो पुलिसकर्मी रात को गश्त पर थे, उन्हें तुरंत तलब किया गया। अब वही पुलिस वाले जो कुछ घंटे पहले रामचरण पर लाठी चला रहे थे,
नीलिमा वर्मा के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। पूरी गली की भीड़ जमा हो गई थी। नीलिमा वर्मा ने उसी जगह बैठकर एक मेज मंगवाई, नोटबुक निकाली और खुद पूरी घटना का ब्यौरा दर्ज करने लगी। पूरी गली में भीड़ जमा हो गई थी। लोग हैरान थे कि एक आम से दिखने वाले बुजुर्ग की शिकायत पर इतना बड़ा एक्शन कैसे हो गया। थाने के अधिकारी, सीनियर पुलिस अफसर और मीडिया के लोग भी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। नीलिमा वर्मा ने अपने मोबाइल से एक और कॉल किया। थोड़ी देर में एक सरकारी गाड़ी आई जिसमें एक फाइल और एक लैपटॉप लाया गया। जैसे ही फाइल नीलिमा के हाथ में आई, उन्होंने उसे खोला और तब सामने आया रामचरण का असली परिचय। रामचरण, जिनकी उम्र अब 70 के पार थी, असल में एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे। 1990 के दशक में उन्होंने देश के कई राज्यों में सेवा की थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभागों में उनके कार्यकाल को मिसाल के तौर पर आज भी याद किया जाता था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया, लेकिन कुछ पारिवारिक विवादों, धोखे और संपत्ति के मामलों में वह सब कुछ खो बैठे। घर, रिश्तेदार और यहां तक कि सम्मान भी उन्हें समाज ने भुला दिया और वे इस हाल में आ गए कि फुटपाथ ही उनका ठिकाना बन गया। नीलिमा वर्मा खुद उनकी एक शिष्या रह चुकी थीं। उनका सिविल सर्विसेज में चयन कराने वाले बोर्ड का हिस्सा रामचरण ही थे। यही वजह थी कि उनके एक फोन कॉल पर नीलिमा सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आईं। यह बात जैसे ही वहां मौजूद अधिकारियों और मीडिया को पता चली, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। जिन पुलिस वालों ने रात को उन्हें बेरहमी से मारा था, अब उनके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। रामचरण ने कुछ नहीं कहा। नीलिमा के पास बैठे रहे, शांत, स्थिर, लेकिन आंखों में एक गहरा दुख। अब सवाल यह था, क्या रामचरण को इंसाफ मिलेगा? क्या वो सम्मान वापस आएगा जिसे समय ने उनसे छीन लिया था? गली में सन्नाटा था, लेकिन सोशल मीडिया और खबरों में तूफान आ चुका था। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग को पुलिस ने पीटा, निकले पूर्व आईएएस अधिकारी। नीलिमा वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच कमेटी गठित की। उस कमेटी में थाने के बाहर के अधिकारी शामिल किए गए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सबसे पहले उन दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने रामचरण को मारा था। बात सिर्फ निलंबन की नहीं थी, एक संदेश देना था कि कानून के रखवालों का कर्तव्य है सम्मान देना, न कि अपमान करना। इधर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। मुख्यमंत्री ने खुद रामचरण से बात की और उनसे माफी मांगी। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष मानद सम्मान देने की घोषणा की गई। रामचरण के लिए एक वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि विशेष सरकारी अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था की गई। उनकी चिकित्सा, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सीधे जिला प्रशासन को दी गई। रामचरण ने न कुछ मांगा, कोई मांग रखी, लेकिन जब उन्हें नीलिमा वर्मा के साथ फिर से प्रशासनिक भवन में बैठाया गया, तो उनके चेहरे पर जो संतोष था वह सब कुछ कह रहा था। जहां कभी उन्हें कोई पहचानता नहीं था, अब वहां लोग उनके पैर छूते थे। युवा अफसर उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने उन्हें गेस्ट लेक्चरर के रूप में आमंत्रित किया। रामचरण ने वहां सिर्फ प्रशासन की बातें नहीं की, बल्कि इंसानियत, सम्मान और जवाबदेही की बात की। गली के वह राजू, चाय वाले और सब्जी वाले भी उन्हें मिलने आने लगे। और वह गली पीटा गया था, अब उसी जगह उनका नाम लिखा एक बोर्ड लग गया, रामचरण मार्ग समर्पित एक सच्चे सेवक को। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन रामचरण की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि अगर एक बुजुर्ग की एक कॉल व्यवस्था को झकझोर सकती है, तो हम सब क्या नहीं कर सकते। नीलिमा वर्मा ने इस घटना के बाद एक नई पहल शुरू की, सम्मान अभियान।
इसके तहत पुलिस विभाग में सभी रैंक के अधिकारियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य था सहानुभूति, व्यवहार और गरिमा का महत्व समझाना। इस पहल की पहली कक्षा खुद रामचरण ने ली। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने बस अनुभव बांटा कैसे एक समाज एक व्यक्ति को ऊपर उठाता है और फिर उसी समाज में कुछ लोग बिना सोचे समझे उसे नीचे गिरा देते हैं। उन्होंने साफ कहा, गलती हर कोई करता है, पर गलती से सबक लेना ही इंसान को बड़ा बनाता है। सामने बैठे जवान पुलिसकर्मी, जिनमें से कुछ वही थे जिन्होंने कभी लाठी उठाई थी, अब सिर झुकाकर उनकी बातें सुन रहे थे। बहुतों की आंखें भीग गईं। माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मांगी जाती है, और वह माफी उन्हें मिल रही थी। रामचरण अब किसी फुटपाथ पर नहीं थे। वो अब समाज की चेतना बन चुके थे। कई राज्यों में उन्हें बुलाया जाने लगा, अनुभव साझा करने, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने। जहां पहले उनके पास रहने को जगह नहीं थी, अब उनके पास मंच था, और उस मंच पर वे बार बार यही कहते थे, व्यवस्था तभी बदलेगी जब हम हर इंसान को इंसान समझना शुरू करेंगे, उसकी हैसियत नहीं, उसकी इज्जत देखेंगे। नीलिमा वर्मा ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके नेतृत्व में कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। राजू, जो कभी उनके लिए चाय लाता था, अब उनकी प्रेरणा से तैयारी कर रहा था सिविल सेवा परीक्षा की। रामचरण उसके साथ हर दिन बैठते, पढ़ाते, समझाते। इस कहानी का अंत नहीं हुआ, यह एक शुरुआत थी, एक समाज की जो भूल चुका था अपने मूल्यों को, अब फिर से उन्हें खोजने लगा था। और ये सब मुमकिन हुआ एक बुजुर्ग की एक कॉल से। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और फुटपाथ पर सो रहा रामचरण इस वीडियो से हिम्मत पा जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, दिल को छूने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इंसान की असली ताकत उसकी आवाज होती है, और जब वो उठती है तो व्यवस्था भी झुकती है। धन्यवाद।